तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर आवर चैनल। चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग हैं लव मैरिज कपल। तो यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग हैं किचन बारी में। गार्डन में, यानी कि बारी में बैठे हुए हैं। और और आज वो भी हमारा घास फूस पे बैठे हुए हैं। आ, और आज का हमारा दिन अच्छा नहीं है। बहुत ही गंदा और भद्दा गया है, क्योंकि सुबह सुबह से ही आपको मतलब अभी तक का दिन। और आज जैसा कि आप सबको पता होगा, आज चंद्र ग्रहण लगा। शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है। जो मेन पार्ट होगा वो 3:30 बजे से होगा। तो इसीलिए हम लोग सोचे थोड़ी देर बारी में आ जाते हैं। जो हल्का फुल्का कहीं कहीं होता है ना, कुछ काम वो करके हम लोग 3 बजे तक अपने घर चले जाएंगे। और आज सुबह से ही मतलब यहाँ कुछ खा रहा है क्या 8 बजे से ही कुछ टेंशन है बनी हुई है। किट्टू? ये बहुत बदमाशी करता है। एक चीज़ है, बारी में आके ये लड़का बहुत बदमाशी करता अब कुछ खा लेगा फिर उल्टी कर देगा जो खाया है। बैठो आराम से आराम से, है। इसका सर सहलाओ, सर सहलाओ। गुजी गुजी गुजी। तो आज देखिए, हर दिन आदमी सुबह में एक टारगेट के साथ जगता है कि हमें को ये करना है, ये करना है। और हमारे घर में कुछ मतलब सपोलो सब है, जिसको कोई टारगेट नहीं है। उसको बस एक ही चीज़ है कि किस तरह से माहौल को ख़राब करना है, गुमराह करना है और चीज़ों को हड़पना है। पैसे लेंगे। हाँ, पैसे लेना है और सब ऐश चीज़, कर सब संपत्ति को हड़पना है। हड़पना मतलब है। किस तरह से हमें गिराना है, बस बेसिकली ये बात है। आपको पता ही होगा कि माहौल तो चल ही रहा था। और मामा को बोले ही थे कि बंटवारा कर दे। तो मामा बोले होली के 2-3 दिन के बाद हम बंटवारा कर देंगे। हम शांति से बंटवारा करना चाह रहे थे। हम लोग सब कुछ बॉयकॉट कर हाँ, दिया। ये भी वीडियो में भी बताए हैं। हाँ, बैकआउट कर हम लोग दिए। कुछ नहीं ले रहे हैं माता पिता से, किसी से। कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हम अपना खुद जोड़ रहे हैं। तो वो जो है आज 300 के रिचार्ज पे हंगामा कर रहा था कि अगर उसको हम पैसा देते हैं रिचार्ज का तो मुझे भी दीजिए। तो पापा का कहना था हम उसको दे ही नहीं रहे रिचार्ज का पैसा, तो हम क्यों देंगे। तो अब वो बोलता है कि पहले देते थे ना, तो अब दीजिए। तो तुम अभी का बात कर रहा है, पहले की बात थोड़ी कर रहा है ये चीज़। फिर हम गए तो वहाँ पर बात हुआ। मतलब कि बहुत जोर जोर से बहुत ज़ोर से आपको आवाज़ आया दिखाएंगे, एलिवेस्टर को तोड़ दिया है कुर्सी से। और चिल्लाने का। तो हमें लगा क्या कि मम्मी को पापा मार रहे हैं, हाँ, कुछ कह रही होगी। तो हम लोग रूम में थे तो हमें लगा कि मम्मी को पापा जानते हैं मार रहे हैं। आज हम आपको एक बात बताते हैं कि बाप बेटा में बंटवारा होता है या दो भाई में बंटवारा। दो भाई में बंटवारा हो रहा है, माँ बाप जिसकी तरफ जाना चाहे उधर जा सकते हैं। अकेले रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। तो मकान में जो रहेगा वो हमें जाम दाम देगा। माँ बाप ने मकान बनाया है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मकान तुम लेते हो तो मकान का दाम लगाओ, आधा हमको दे दो। वो कहता नहीं, हमको पापा बना दे, तुमको भी पापा बना देगा। पापा सक्षम नहीं है बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे। कल को पापा को कुछ हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि पापा गारंटर पापा थे। ने गारंटर थे, वो चले गए तो हम क्या जानते हैं। तो वो सिर्फ मुद्दे को टाल रहा है और हमें सोचता है कि मकान खाली करके हम टीना में आ जाएंगे। चलो हम टीना में आ जाएंगे, लेकिन तुमको हमको देना तो पड़ेगा, तुम आज से मकान में रह रहा है। तो हम बोले कि मकान का अगर तुम दाम नहीं लगाएगा मकान का, हमको दाम लगाने दो। तो बोलता है नहीं। तो हम बोले कि नहीं पैसा दे पाएगा, तुम उस वैल्यूशन को मुझे ज़मीन दे दो। बोलता है क्या कि मकान तो धीरे धीरे 15 पुराना हो 15 साल जाएगा। में ढहने लगेगा और ज़मीन का वैल्यूशन तो ऊपर चला जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि मकान का वैल्यूशन चलिए मतलब कि कम होगा, ज़मीन का बढ़ेगा, चल ठीक है। हम ही मकान लेते हैं और हम ही तुमको ज़मीन देंगे, तो उसका वैल्यूशन बढ़ेगा, तुम रखना, मेरा घटेगा, हम रख जानेंगे। वो भी नहीं वो एक्सेप्ट। बोलता नहीं नहीं नहीं, तब मकान में कोई नहीं रहेगा, मकान में ताला मार देंगे, हाँ, वो भी ठीक है। बुलडोजर से तोड़ देंगे। हम बोले कि ठीक है, तोड़ो, हम तैयार हैं, तोड़ दो। या तो माँ बाप को वो पूरा मकान दे दो, पूरा डीहे दे दो, हम इसी बारी में तुम आधा लो और घर बना कर उसमें तुमको टपने नहीं देंगे, ना हम टपेंगे ना जाएंगे, ना ही तुमको जाने देंगे। जब तक माँ बाप हाँ, जिंदा है। और नहीं तो टीना में तुम आओ, माँ बाप को मकान में दे देंगे, मकान में माँ बाप मतलब कि जब रहेगा। तक माता पिता जिंदा है तो वो लोग वहाँ रहेंगे। जब अगर वो लोग चल बसे हाँ, तो उसमें हम आधा आधा ले लेंगे। वो हाँ, भी अच्छा है। हाँ। तो ये चीज़ें, लेकिन वो ये तो एक इंसानियत वाला फैसला, लेकिन उसका फैसला आपको कहीं से हल होगा। वो मकान और डी को छोड़ के इस ज़मीन को मांग रहे थे, इसमें भी उसको 1 कट्ठा ज़्यादा चाहिए था। तो वो कोई भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही हमें बेसिकली कुछ उसका एक ही देने चीज़ के लिए। कहना है कि तुम हमको मकान फ्री में छोड़ दो, तुम आधा लेके उधर चले जाओ, बारियों में आधा ले लो, चले जाओ, मतलब जितना चीज़ होगा हम हड़प लेंगे। और उसके बाद दुनिया में पाठ पढ़ाएगा कि हम भाई के लिए तो बहुत सोचते हैं, भाई के लिए बहुत प्यार है, बहुत हम ईमानदार हैं, हम तो हर चीज़ टेंशन लेते हैं, हम पूरा परिवार के लिए सोचते हैं।
तुम परिवार के लिए नहीं सोचता, तुम अपने लिए सोचता और परिवार को यूज करना चाहता है। और जो परिवार यूज नहीं होता, जिसे पापा पैसा यहाँ नहीं, पे 300 रुपए के लिए वो मार मतलब ना कि कुछ चीज को 1500 का एलिवेस्टर को तोड़ दिया है। 300 रुपए के लिए तोड़फोड़ करना, चिल्ला चिल्ली करना, लड़ाई झगड़ा, टेंशन देना, और सिर्फ इसलिए कि उसको दे रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में ही मेरा चश्मा टूट गया था, नवंबर के टाइम में। तो नवंबर के टाइम में ही मेरा चश्मा टूट गया था, और अभी फरवरी एंड हो गया, मार्च आने वाला है। तो? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने होने वाले हैं। -5 है मेरा पावर, फिर भी मैं बिना चश्मे के चल रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने, जब मेरे पास होंगे तो मैं बनवा लूँगी चश्मा। लेकिन यहाँ पे लोग 300 रुपये के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। और उसमें भी अगर कुछ बोलेंगे तो पहले जो तुमको मम्मी पापा एजुकेशन में लगाए, फिर ये वो लगा, बोल रहा था क्या कि हम, मेरा पैसा बंद हुआ तुम्हारे में 3 साल तक और पैसा लगा। तो हम बोले कि 5 साल पहले मेरे से शुरू हुआ था, हमको 2012 से स्टार्ट हुआ है, उसके में 2007 से पापा का पैसा लगाना चालू हुआ है एजुकेशन का। तो उसका 2020 में ख़त्म हुआ, आप ही बताइए, और मेरा 23 में ख़त्म हुआ। तो हमको कितना, 11 साल, उसके में 13 साल। और उसके बाद कि मेरे कोचिंग फीस से उसका कोचिंग फीस, उसका जो कॉलेज का फीस था वो तिगुना था, 1,40,000। कहाँ मेरा 65,000 कॉलेज का फी, ये कोचिंग का फी था। एक कितने किटू खा रहा कुछ नहीं खा रहा है, सुन रहा है। और उसका उस समय में पहले ही 2012 की बात कर रहे हैं आपसे, 2011 में वो इंजीनियरिंग कॉलेज गया है, 15 तक का बर्बाद करके आया है। 1,38,000 फीस, मान लीजिए 1,40,000 मान लीजिए, तो 14 छक्का 56, 5,60,000 वो होता है। 12,000 रुपया महीना, बराबर 44, यानी कि 1.5 लाख रुपया उसको एक साल का होगा। तो 15 चौके 60, 6 लाख, और कॉलेज फी 5,60,000, 5.5 लाख मान लीजिए। तो 6, 5, 11, 11.5 लाख रुपया उसके में सिर्फ 4 साल में लगा है। और मेरे में, पता है आपको, विश्वास नहीं होगा कि हमको कम्प्लीटली 11 साल में 11 लाख लगा है। अप्रॉक्स मान लीजिए। हाँ, अप्रॉक्स मान लीजिए ना। फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग की फिर डिग्री खराब हो गया, फिर 65,000 रुपया 4 साल तक मतलब लगा। इनका कहना था कि मैं पास ही नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे पास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ के फिर दोबारा इंजीनियरिंग करना था दूसरे स्टेट से। हाँ, तो पहले बेंगलोर में किए, फिर भोपाल से इंजीनियरिंग किए दोबारा, हम आपको बीटेक ही। हम आपको बताते हैं, 7,000 रुपया ये महीना हमको दिए हैं 9 साल, ठीक है। तो हम मान लीजिए 9 लाख वो हो गया, ठीक, हम मानते हैं। और उधर जो है ना कि 3,500 रुपया, तो 12 या 36, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो कितना हो गया, 9 1 10 लाख, 10 लाख रुपया रहने में। और ओवरऑल मिला देंगे ना तो 5 लाख रुपया हमको कॉलेज फी मान लिया जाए, तो 15 लाख हुआ है ना, 15 लाख। अब उसके में हम कितना जोड़ लिए थे, आपको 11.5 लाख रुपया, वो 12 लाख रुपया वो बेंगलोर में लगा, ठीक। उसके बाद 65,000 रुपया 1 साल का, 4 साल लगा है, तो कितना होगा, 6 का 24, जो भोपाल से इंजीनियरिंग हुआ है, 6 को 24 किटू, मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपया कॉलेज फी लगा, और 8,000 रुपया महीना, 8 96, तो उसको भी 4 लाख मान लीजिए, ठीक। और उधर 2.5 लाख, 6.5 लाख रुपया, ठीक है, 6.5 लाख, और उधर हो गया था 12 लाख, कितना हो गया, 18.5 लाख रुपया उसको डायरेक्ट ये है। फिर पटना में 4 साल वो 3,500 रुपया लिया है, 35 दूना 35 भारतीय 36, 1 लाख, 2 लाख रुपया, तो कितना होगा, 18 2 20 लाख, 21 लाख के लमसम उसके में खर्चा। और मेरा बेंगलोर भी गया 1 साल बेंगलोर सब मिला के 22 लाख मान लीजिए, 22 लाख। फिर जॉब लेने के लिए 1 लाख घूस लगा। और वो बंदा मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है कि तुम पे ज़्यादा पैसा लगा है। और बहुत बार, ऐसा नहीं हो, कई बार ऐसा घर बरबर तो आंगन में करते सोचे कि एजुकेशन तो माता पिता लगाते, तो माता पिता का हिसाब होता है। हाँ, भाई को तो बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो हम सोचे कि समाज में गए, फिर समाज वाला ये बोलता है कि ये हमको बोला कि हम 15 लाख रुपया
कैश और 12 लाख रुपया कार में मेरा ससुराल वाला दिया। लेकिन कोई भी बात जो होता है तो समाज के बीच में हुआ था, तो जब समाज में गए पूछने तो बोलता सूखा सुखी 15 लाख दिया था दहेज। तो अब 12 लाख का तुम कार लिया है तो तुम्हारा तो 3 लाख बचा ना बेटा। लेकिन उसकी पत्नी भी एक्सेप्ट करी थी, 25 लाख दहेज दिए। हाँ, तो क्या सच्चाई है वो तो हम ज़रूर ला के रहेंगे, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अब इसके पीछे लगे पता है क्यों? आपको हमेशा बोलते थे ना हम इस सब चीज़ का वीडियो नहीं बनाएंगे और ना ही इसके पीछे लगेंगे, अपनी ज़िंदगी में लगेंगे। लेकिन ये जो है ना डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा तांडव करता है आंगन में, परेशान करता है। और आज जो मेरा टारगेट फ्लॉप हुआ है, सब कुछ फ्लॉप हुआ है, और मेरा बंटवारा को जो ये टाल रहा है, जैसे मामा को बुला रहे हैं तो मामा को ये रोक दे रहा है, कुछ ना कुछ करके रोक रहा है। 1 महीना से हाँ। हो रहा है, तो हमने सोचा कि डिले हो रहा है। क्यों ना कि हम इसका अब इसके पीछे लगे और इसका पर्दाफाश करें कि तुमको कितना दिन जॉब मिला था, कितना का जॉब मिला है, कब तक तुम जॉब किया था, क्योंकि पूछना बनता है, और कितना लाख रुपया तुम्हारे शादी में खर्चा हुआ था, कितना लाख रुपया तिलक दिया। अगर इसके में शादी में हमको लगता है 10 लाख रुपया घुसा है, तो या तो 10 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा कार को हम जब्त कर लेंगे। अगर घर का 10 लाख रुपया मिला है तो हम लोग क्योंकि भी 12 लाख उसके में लगा है, तो हमको सेम टू सेम 12 लाख रुपया चाहिए। क्योंकि पटना में हम लोग रह रहे क्या थे, इसका तो आधा नहीं लगेगा, 6 लाख देंगे। पटना में हम लोग रह रहे थे, घर से कुछ पैसा लिए तो वो भी जोड़ जाड़ के तुम लोग पटना में इतना ले दिया हाँ, है। एक चीज़ ये है किया कि अगर है। बाप उसको 12 लाख रुपया दिया है तो वो हमको 6 लाख रुपया देगा। क्या आधे न देगा? 6 लाख रुपया देगा। और नहीं तो कार जब्त कर लेंगे, क्योंकि कार भी वही 4-5 लाख रुपया का सेकेंड हैंड होगा, तो कार जब्त कर लेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि अब समाज को हम लेके चल रहे हैं और आपको जल्द ही अपडेट दे देंगे कि हमारा बंटवारा अब कोई माय का लाल रोक नहीं सकता है। और दिखाते हैं कि तुम जो मेरे पीछे पड़ा, मेरे पत्नी के पीछे पड़ा है और मुझे जो तंग कर रहा है, इसका तो तुम्हें हर जाना भुगतना ही पड़ेगा। और जितना शांति से अपना रास्ता अलग कर रहे थे, तुमको जो मिर्गीत है वो कुछ भी मांगेगा, कि उसको देते हमको क्यों नहीं, उसको देते हमको क्यों नहीं, वो कहेगा नहीं दे रहे हैं, तो पहले दे रहा था, उससे भी पहले दे रहा था। जैसे इसको नहीं गलत साबित कर रहा था, कहता था कि तो इस शादी से पहले मेरा घर तोड़ रही थी, कुंवारे में तोड़ रही थी। अजीब लेवल है यार, तुम मतलब किसी को बदनाम करने के किसी भी नीच तक गिर जाओगे, लेकिन फिर भी बदनाम नहीं कर पाया। तो ये सब हाल है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ किट्टू के अंदर, पता नहीं ये जो नहाया नहीं है ना कुछ दिन ठंड में, हाँ। इसके शरीर में थोड़ी सी वो हो गई है, टिक हो गई है, तो जिसको मैं पकड़ पकड़ के निकाल रही हूँ। एक दो ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।